नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी उम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुई गोलीबारी को एफबीआई ने बताया हत्या का प्रयास। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ने हमले की जांच का दिया आश्वासन। पेंसिल्वेनिया रैली में गोलीबारी के दौरान ट्रंप घायल। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मौके पर ही किया ढेर। शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत, 2 जख्मी। ट्रंप पर हुए हमले की चौतरफा निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इजराइल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी होंगे शामिल। यूपी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। मॉनसून की बारिश में मुंबई हुई पानी पानी। कई इलाकों में जल भराव। गुजरात में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में 46 साल बाद खुलेगा भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार की कीमत के आकलन के लिए एक्सपर्ट कमेटी का किया गया है गठन। खेल की खबरों में विंबलडन में पुरुष एकल खिताब की रक्षा करने उतरेंगे कार्लोस अल्कराज। फाइनल में नोवाक जोकोविच से होगी भिड़ंत। जोकोविच की नजर अपने 25वें ग्रैंड स्लैम पर। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुई गोलीबारी की जांच में जुटी एफबीआई टीम ने इसे हत्या का प्रयास करार दिया। वहीं प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ने हमले की जांच का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पिट्सबर्ग क्षेत्र के बटलर में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई गईं। इस हमले में गोली ट्रंप के कान पर लगी। गोली लगते ही ट्रंप के कान से खून बहने लगा जो चेहरे तक आ गया। गोली लगते ही ट्रंप पोडियम के पास ही गिर गए थे। ट्रंप को तुरंत सुरक्षा अधिकारी अस्पताल ले गए। आपको बताएं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस हमले के दोषी हमलावर को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। वहीं हमले के दौरान लगातार गोलियां चली। इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं 2 और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस वक्त अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त वो पूरे होश में थे और हाथों की मुट्ठी के इशारे से उन्होंने अपने समर्थकों को ये जतला भी दिया था कि वो किसी भी हमले से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात की। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात की है। बाइडेन ने कहा कि उन्हें ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वो सुरक्षित हैं और उनकी जो हालत है उसमें सुधार है। उन्होंने ट्रंप और उनके परिवार की रैली में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षित होने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। One of the reasons why we have to unite this country. बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात की। हमले के बाद ट्रंप से बाइडेन ने फोन पर जो बात की है उसके बाद व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी साझा की है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा,
मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूँ। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस की शूटिंग के दौरान तुरंत कार्रवाई और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति के परिवार और बुरी तरह घायल हुए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि ऐसा कृत्य अमेरिका जैसे देश में हो सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। हमें जानकर राहत मिली कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हैं। हमें उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं जो इस गोलीबारी से घायल और प्रभावित हुए हैं। हम त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और स्थानीय अधिकारियों के आभारी हैं। इस तरह की हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं। हम सभी को इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए और अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि इस घटना के कारण और अधिक हिंसा ना हो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि वो सुरक्षित हैं। तो ब्लिंकन ने भी ट्रंप पर हुए हमले पर दुख जताया है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो सुरक्षित हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जो ये घटना सुबह हुई है उसके बाद से दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ट्रंप पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की रैली में हुए चौंकाने वाले दृश्यों से स्तब्ध हूं और हम उन्हें और उनके परिवार को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। किसी भी रूप में राजनीतिक हिस्सा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं और मेरी संवेदनाएं इस हमले के सभी पीड़ितों के साथ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं। हालांकि हम सभी अभी तक नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ। हम सभी को राहत होनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पितृ पर्वत स्थित पितरेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी करने वाले हैं। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इंदौर और पूरे देश के लिए आज एक अहम दिन है। आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 11 लाख पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होकर पौधारोपण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक आज लखनऊ में आयोजित होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता एवं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में कल हुई प्रदेश पद अधिकारियों की बैठक में आज होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों और अन्य विषयों पर जो चर्चा है उसको अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति बैठक संगठनात्मक कार्य योजना को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नेताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण का
माध्यम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होने वाली बैठक में जो कार्यक्रम और अभियान तय होंगे उसे प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य प्रमुख नेता पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ओडिशा में सत्ता में आने पर 12वीं सदी के मंदिर के खजाने को फिर से खोलने का वादा करने वाली ओडिशा की भाजपा सरकार आज पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार खोलेगी। भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 40 साल बाद खोला जाएगा। इससे पहले ये 1978 में खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने 14 जुलाई को यानी आज मंदिर के रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मौके का इस्तेमाल मंदिर की मरम्मत के लिए भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर त्रिपुरा में मनाई जाने वाली खर्ची पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खर्ची पूजा के अवसर पर सभी को, विशेषकर त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं। चतुर्दश देवता का दिव्य आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, जिससे सभी को खुशी और अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये सभी के जीवन को समृद्धि और सद्भाव से समृद्ध करे। त्रिपुरा में एक सप्ताह तक चलने वाली शाही पूजा खर्ची पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि खर्ची पूजा के अवसर पर त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धरती माता के साथ जुड़ाव का यह त्यौहार सभी के लिए समृद्धि, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लाए। इसके साथ ही उन्होंने शुभकामना संदेश का वीडियो भी साझा किया है। और आइए बात करते हैं मौसम की। मुंबई और उसके आसपास के इलाके ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए विशेष रूप से चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में बहुत भारी बारिश संभव है। आईएमडी ने ये चेतावनी आने वाली 16 जुलाई तक के लिए जारी की है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एंट्री एग्जिट गेट और अंधेरी समेत कई जगह सबवे में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके साथ ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी बारिश के चलते ट्रैफिक जाम भी देखा गया। भारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। 16 जुलाई तक सिंधुदुर्ग, पालघर, रत्नागिरी जो तमाम इलाके हैं, इसमें लगातार भारी बारिश जारी है। वहीं पुणे में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। पुणे शहर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं आसपास के इलाके में तेज बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नागर हवेली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं जूनागढ़, राजकोट, पंचमहाल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी और डांग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वलसाड में बीते 24 घंटे में भारी बारिश के कारण मधुबन बांध में जलस्तर बढ़ गया। इस इलाके में महज 4 घंटे में 4 से 6 इंच बारिश दर्ज की गई। बात उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ ने 732 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य में कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, खैरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर,
जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना और इसके साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में इन दिनों मेघालय सरकार द्वारा आयोजित अनानास महोत्सव चल रहा है। इस उत्सव में किसान और उद्यमी अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों और प्रमाणिक मेघालय जो व्यंजन है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मदर डेयरी के सफल के सहयोग के साथ आयोजित इस मेले की मिठास के विषय में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की मेघालय अनानास महोत्सव के प्रतिभागियों से। राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में वैसे तो हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही रहता है, लेकिन इन दिनों दिल्ली हाट गुलजार है और वो है अनानास की वजह से। मेघालय द्वारा 14 जुलाई तक यहाँ अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सफल यानी मदर डेयरी की भी भागीदारी इन्होंने रखी है। अभी इसी महोत्सव में भाग लेने के लिए कई तरह के लोग आए हैं, कई तरह के अनानास प्रेमी भी आए हैं। आइए बात करते हैं किस तरह अनानास का स्वाद इनको लुभा रहा है। काफ़ी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और पीच में हैं, पाइनएप्पल हैं और मेघालय का जो स्पेशल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर मेघालय है। इधर में मैं अनारस का जो लेमन स्क्वाश होता है वो स्क्वाश ज़्यादा करके मैं बना के लेके आया। जो लोकल प्रोडक्ट होता है हम लोग का वो जैकफ्रूट चिप्स भी मैं लेके आया। ये जो आपने अनानास के कई तरह के प्रोडक्ट आपने लगाए हैं, क्या है ये पाइनएप्पल जैम है। ये दारीबो के वेस्ट गारो हिल्स में वहाँ से पाइनएप्पल जैम है। इसके अंदर कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं है, बट यहाँ पे ओनली पाइनएप्पल का ही प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास हनी है, वहाँ पे जो हनी बी है दैट फीड्स ऑन ऑरेंज, सो इसी वजह से उसका ऑरेंज टेस्ट है। लोगों को पता नहीं है कि मेघालय ट्रॉपिकल भी है, तो हमारे पास बनाना चिप्स और जैक फ्रूट चिप्स भी है, कैशूज़ भी है, जिंजर भी है एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस। और टी में हमारे पास समथिंग वेरी डिफरेंट है जिसका नाम है रेड राइस टी। अभी हमारे साथ मेघालय से आए हुए हैं कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने यहाँ पे अनानास का जूस के कई तरह के फॉर्मेशन में तैयार करके डिस्प्ले किया है। पाइनएप्पल जूस वी मेक विद शुगर एंड लिटिल दैट प्रिजर्वेटिव है उधर में। यहाँ में पाइनएप्पल जूस है, पाइनएप्पल पल्प और मिक्स शुगर और प्रिजर्वेटिव। आपने ये क्या क्या लगा रखे हैं? लाकाडोंग टर्मरिक पाउडर वी हैव एंड ब्लैक राइस, रेड राइस। ये जो इवेंट है इसके ज़रिए मेघालय का कल्चर, मेघालय का फूड और वहाँ के बहुत सारे आर्टिकल्स जो यहाँ पर बिकते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगे। आप बताइए ये जो पाइनएप्पल है ये अन्य जो पाइनएप्पल है राज्यों के उनसे अलग किस तरह है? जो हमारा पाइनएप्पल है मेघालय से क्यों अलग है बोलने से हमारा जो सॉइल है मेघालय का वो प्योर ऑर्गेनिक है। हम लोग कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करते। ये जो बॉक्स मेरे हाथ में है ये इन्होंने बनाया, ये किससे तैयार होता है? सर जब गन्ना से चीनी बन जाता है तो उसका जो लेफ़्ट ओवर होता है शुगर केन बगास कहते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे कंटेनर्स में। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसी के अंदर हम इस इवेंट में पाइनएप्पल सर्व कर रहे हैं। मेघालय के पाइनएप्पल के साथ आपने एक कोलैबोरेशन किया है, क्या है? जी बिल्कुल, मेघालय के सीएम आज से 2 हफ्ते पहले हमारे बूथ पे आए थे, उन्होंने ही स्पेशली ये लॉन्च किया है। तो देर मत करिए, आप भी दिल्ली में चल रहे मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट में आइए और पाइनएप्पल का लुत्फ उठाने के अलावा मेघालय के आर्टिजन्स द्वारा तैयार किए गए अन्य उत्पादों की खरीद बिक्री में अपनी भागीदारी निभाइए। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली हाट। और अब बात बाबा बर्फानी की, जिनके दर्शन के लिए देश भर से रोजाना हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। पिछले 15 दिन में लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं कश्मीर घाटी से आज भी 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था आज यात्रा के लिए रवाना हुआ। आज सुबह बालटाल बेस कैंप से 78 वाहनों से 1896 यात्री रवाना हुए। वहीं पहलगाम बेस कैंप से 105 वाहनों से 2993 यात्री रवाना हुए। और इस कड़ी में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था आज पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। ये यात्रा 52 दिन के बाद रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त को पूरी होगी।
हरियाणा के अम्बाला शहर के हर्बल पार्क में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। राहगीरी में नुक्कड़ नाटक, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्ति जैसे विषयों पर अलग अलग विभागों द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉल लगाई जाती हैं। देश में रोबोटिक्स को लेकर युवाओं में रुचि और सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। तकनीकी तौर में रोबोटिक्स का विषय विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके मद्देनजर 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई कॉलेजेस की जो टीम है वो भाग ले रही हैं। रोबोटिक्स में इंजीनियर छात्रों का बढ़ता रुझान भारत के रोबोटिक्स फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है, स्किल को बढ़ाने और भारत को फ्यूचर रेडी करने के लिए इस कार्यक्रम की क्या भूमिका हो सकती है, इस सब विषय को लेकर IIT दिल्ली के प्रोफेसर के साहा से विशेष बातचीत की है हमारी संवाददाता दीपिका ने। आइए आपको सुनवाते हैं। रोबोकॉन 2024 के ग्रैंड सक्सेस के बारे में बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं IIT दिल्ली के प्रोफेसर के साहा। डीडी रोबोकॉन की जब हम बात करें, एक और नया साल, नई एक्सपेक्टेशंस, नया व्यू, कैसे देखते हैं आप इसको ऑल टुगेदर? डीडी रोबोकॉन का आपको पता ही होगा, इसमें सारे कॉलेज की टीम्स रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते। हम जो चाहते हैं बेसिकली ऐसी कंपटीशन से जो स्टूडेंट लोगों का स्किल सेट बढ़े, और रोबोटिक्स एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट को रोबोटिक्स नाम में बहुत फिदा हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं रोबोटिक्स नाम से उनको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के जितने सारे नॉलेज है वो गदर करके रोबोट बनाए। फिर मैनेजमेंट स्किल सीखे, जैसे मैनेज करे, फाइनेंस मैनेज करे, टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट मैनेज करे। तो वी वांटेड टू मेक इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। प्रधानमंत्री का भी नारा रहा है कि टेक्नोलॉजी रेडी होनी चाहिए, AI की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से भी। उस विजन को देखते हुए IIT दिल्ली ने अभी तक क्या क्या उनकी तैयारियां रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं डीडी रोबोकॉन को भी सक्सेसफुल बनाने को लेकर, उस विजन को मद्देनजर रखते हुए? हम क्या करते हैं, नया नया टीम को इधर पार्टिसिपेट कराने के लिए हम बूट कैंप्स करते हैं। जैसा आपका अगस्त महीने में इसका नेक्स्ट ईयर की गेम प्लान निकल जाते। फिर हम क्या करते हैं, दिसंबर में डेडिकेटेड सिर्फ रोबोकॉन के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हम 5 दिन, जैसे लास्ट ईयर 5 दिन का हमने 10 दिन का किए थे, हम प्रोग्राम किए थे, जहाँ पे वेरियस जैसा हमारे कंट्री का हर तरीका कॉलेजेस से आते हैं। हम उनको हार्डवेयर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, मतलब मैकेनिकल मशीनिंग कैसे होती है, असेंबली कैसे करनी पड़ती है। खास बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। बात पेरिस ओलंपिक की, जिसके आयोजन में कुछ ही दिन बचे हैं, और इस बीच ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अवेयरनेस रन का आयोजन हुआ। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में खेलों के विकास को लेकर ज़मीनी स्तर पर काम हुआ। यही वजह है कि आज हमारे खिलाड़ी खेल में बहुत आगे आए। भारत के लोगों में, हर उम्र के लोगों में, मेल फीमेल सभी के बीच भारत इन पेरिस के अवेयरनेस प्रोग्राम में, मैराथन में जो हिस्सा लिया है, और लग रहा है कि अभी जो भारत लगातार 10 साल से मेडल जीत रहा है, और आने वाले दिनों में 2036 में जब हमारे ओलंपिक होंगे तो कितनी खुशी होगी। पेरिस इन भारत के अवेयरनेस में इतनी खुशी है, आखिर हो क्यों नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री गेम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, जो गेम्स अब आने वाले दिनों में एक सबसे एग्रेसिव गेम होने वाला है, ऐसी स्थिति में उन्होंने काम भी तो किया है। करीब 7 किलोमीटर की भारत इन पेरिस जागरूकता दौड़ में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। वहीं भारत इन पेरिस अवेयरनेस दौड़ में शामिल उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। भारत ओलंपिक में अच्छा करे, ये हर भारतीय के मन में, भारतवंशियों के मन में रहता है। और अभी जो पेरिस में भारत जा रहा है ओलंपिक में, जो कंटिजेंट जा रहा है हमारा, उसको
उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये आज का मैराथन है और हम लोग उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। जितनी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं ये दुआएं पहुंचेंगी और निश्चित रूप से पेरिस में भारत के बच्चे कुछ और ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि इसमें तो ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। विंबलडन में आज पुरुष एकल के खिताबी मैच में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज से होगा। गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज की नज़र खिताब की रक्षा करने पर होगी, तो वहीं नोवाक जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम की तलाश में कोर्ट पर उतरेंगे। गौरतलब है कि सेमीफाइनल में अल्काराज रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर खिताबी दौड़ में पहुंचे, जबकि जोकोविच ने इटली के लोरेंजो मुसेटी को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। यूरो कप 2024 के फाइनल में आज स्पेन और इंग्लैंड आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए आज का मैच बेहद अहम है। इंग्लैंड की टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर 58 साल के खिताब के सूखे को खत्म करने की होगी। इंग्लिश टीम को पिछले यूरो कप के फाइनल में इटली के हाथों शिकस्त मिली। वहीं स्पेन चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।